कई बार मैं सोचता हूँ कि उस दिन मैंने आखिरी बार कोशिश नहीं की होती तो मैं आज कहाँ पर होता। 100 रुपए की जॉब कर रहा था और डे की दिहाड़ी मार रहा होता, या ज्यादा से ज्यादा जो है आर्मी में चला गया होता और महीने की साल में 3 या 4 महीने की जो छुट्टी मिलती तो मेरा ड्रीम था उसमें रह गया होता। तो स्पोर्ट्स में अच्छा था, मैं क्या कर रहा होता। मैं कई बार सोच लाइक ऐसा ही हो गया कि तुम्हें कोयले की खदान खोद रहे हो हीरे के लिए, खोदते खोदते हीरे के पास पहुंच गए और आखिरी कोशिश करनी थी और तुमने गिव अप कर दिया और निकल गया। बट इसका अगेंस्ट एक और एग्जांपल है कि तुम खोद ही ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ पे हीरा है ही नहीं, फिर तुम ये मन में डाल दिया कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, खोदते जाओ, लेकिन मिला ही नहीं। उसमें भी तुम्हारी गलती नहीं, उसमें भी तुम्हारी गलती नहीं। बस खुद को समझना होगा कि तुम ट्रेडिंग के लिए हो या नहीं। तुम्हारा माइंड इसको कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर, तुम इसके लिए सीरियस हो या ये तुम्हारे ये सारी चीजें मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें लेक्चर कर रहे हो, लेकिन अपने अंदर एक ना एक कीड़ा है, अपने आप के अंदर एक ईगो है जिसको तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है फियर है तो लॉट साइज कम कर दो। ट्रेड करना है तो 2 ही रिजल्ट मिलेगा, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि बीच का कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है या कुछ और ऑप्शन होगा। तो अब लॉस होने वाला है तो कितना लेना है और प्रॉफिट होने वाला है तो कितना लेना है। बात तो बस उतरो, इस गुदे से उतरो कि भाई मेरे अंदर इतना लॉस लेने का गुदा है, इसलिए इतने लॉट से मैं उतरा। गुदा नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़ दो, डर की बात ही नहीं आती। समझ रहे हो, मेरे भी लॉसेस हुए हैं, बहुत सारी चीजों को फेस किया है, मेंटली डिस्टर्ब हुआ हूं, 5-5 6 दिन तक नहीं सोया, लेकिन इसने मेरे माइंड को इमोशनल लेस बना दिया है। वो पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट कर रहा है और ट्रेडिंग में भी, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो, इतना लॉस इतना फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट करो और बड़े ट्रेड पकड़ो। आज हफ्ते में कम से कम मान के चलो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 50-60 से ज्यादा ट्रेड कर चुके होंगे। तुम्हें एक ट्रेड की नीड थी, मैं तुम्हें लेक्चर में बता चुका हूँ कि सिर्फ एक हथौड़ा मारना है हफ्ते में, लेकिन तुम नहीं मारते। समझ रहे हो, ये मेन चीज है। अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। देखो आईसीटी के अंदर हजारों चीजें हैं, समझ रहे हो, हजारों चीजें हैं। तो तुम ही खुद फंस जाओगे। करना क्या है, तुम बस सीधी चीज है, एक डायरेक्शन कि हवा किस तरफ की है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं हवा को पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो एक लॉट की तुम्हारी कैपेसिटी है तो सबसे उसके 0.5% का लॉट साइज डाल के बस चलने दो। $1-2 लॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उससे डायरेक्शन पता चल जाएगा, तुम्हें फील आएगा, तुम्हारी बॉडी में एक फीलिंग होगी ये कहाँ पे जाने के लिए हो रहा है। समझ रहे हो, कहाँ पे जाने के लिए हो रहा है, और फिर उसके बाद वो डायरेक्शन को कंफर्म कर दो। स्टार्टिंग में डायरेक्टली नहीं पकड़ पा रहे हो तो इस तरीके से पकड़ो, छोटे लॉट साइज से। अगर सक्सेस हुआ है तो सही डायरेक्शन मिल गया, छोटा प्रॉफिट हो गया। अगर गलत हुआ तो छोटा ही लॉस होने वाला है। इससे डायरेक्शन की एक्सरसाइज होगी, ड्रिल बढ़ेगी तुम्हारी। समझ रहे हो, ये एक्सरसाइज है, बार बार करते रहना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं समझा के थक चुका हूँ। मुझे भी बुरा लगता है कि यार क्या बार बार बोल रहा है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता तुझसे, तो क्या बार बार बोल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम है कि चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती रहती है, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, ऐसा भी माहौल आएगा कि एक ही दिन में आपको पैसे करने होंगे, लेकिन उसका ट्रेडिंग को क्यों कोस रहे हो कि ट्रेडिंग में एक दिन में मेरा डबल करने गया और पैसे उड़ गए। मुझे पता शाम को किसी को पेमेंट देना है, या कहीं पे फंसे हुए हो, बच्चे की फीस भरनी है, परेशानी है, कर्जा है, वो समझता हूँ चीजों को, मैं भी गुजरता हूँ कई बार। लेकिन ट्रेडिंग पे उसका दबाव आना बहुत प्रॉब्लम कर देगा। ट्रेडिंग को और अपने प्रॉब्लम को साइड में रखो, कोई कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला। ज्यादा से ज्यादा तू में हो जाएगी कुछ चीजों को लेकर, बट जिंदगी चलेगी। लेकिन कैपिटल संभाल के उस दाव को खेल लो, बात खत्म, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस यही मेरा माइंडसेट है। जितना दबाव पड़ेगा उतना फंसना नहीं है। समझ रहे हो, अब मुझे नहीं पता है कौन रिलेट कर पा रहा है, जिसके लाइफ में मेंटली डिस्टर्ब जो रहेगा ना, जिसको प्रॉब्लम्स रहती है, वो इसको समझ पाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी फीलिंग को समझ पाएगा। $1,00,000 कोई बड़ी बात नहीं है लॉट साइज कि प्लीज सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बनो। मेरे टाइम पे मुझे कहने वाला कोई नहीं था, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन तुम सुनो तो सही। मैं तुम्हें पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, तुम्हारे नाम के बारे में भी नहीं जानता, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, ना ही मैंने तुम्हारी वॉइस सुनी। मुझे ये भी नहीं पता तुम हो कौन, स्टूडेंट हो भी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपना काम ढंग से करना चाहता हूँ, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स तो मिले यार।